डाले जा रहे हैं। इसी बीच मंत्री रोते और बिलखते हुए भी नजर आए। वहीं अब जेएमएम ने भी कंटेस्ट करने से मना कर दिया है। जेएमएम ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं और इसके पीछे भी वजह कांग्रेस और आरजेडी को ही बताया है। आइए और बातचीत करें, चाय पर चर्चा करें बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर। आनंद सिंह हमारे सहयोगी दिल्ली से और शैलेंद्र कुमार हमारे सहयोगी पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब आनंद, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। जेएमएम के हाथ खींचने से क्या लगता है सियासी समीकरण किस तरीके से बदलते नजर आएंगे? क्योंकि उन्होंने पहले महागठबंधन में शामिल होने की बात कही थी, लेकिन सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि वो सोलो जाएंगे। अब उन्होंने मना ही कर दिया है कंटेस्ट करने से। जी हर्षा, देखिए जिस तरीके से लगातार महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जो पेच फंसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं कल आखिरी दिन जब था नॉमिनेशन का भी, नामांकन का बिहार चुनाव के दूसरे फेज के लिए, तो उस दिन भी देखने को मिला। क्योंकि जब राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी आखिरी एक ही बार में सारी लिस्ट उन्होंने उपलब्ध कराई और जिसमें उन्होंने कहा कि हम 143 सीटों पे हमने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं और हम 143 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस ने भी कल देर रात को पहली एक उन्होंने सूची निकाली थी 6 कैंडिडेट की, और उसके बाद दोपहर में एक और सीट की उन्होंने कैंडिडेट निकाली 7। तो कुल मिलाकर 7 कैंडिडेट उन्होंने अनाउंस किए। तो अब तक कांग्रेस पार्टी ने भी 61 लोगों की सूची निकाल दी है बिहार चुनाव के लिए। तो कहीं ना कहीं जो कमोवेश लगातार जिस तरीके से अलायंस पार्टनर्स को उसमें एकोमोडेट करने की बात हो रही थी, तो महागठबंधन में ये बार ये चीजें कहीं ना कहीं मिसिंग जरूर दिखी हैं। क्योंकि जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर विकासशील इंसान पार्टी की हम खासतौर पे बात करें, जितनी सीटें वो मांग रहे थे उनको उतनी सीटें नहीं दी गई। और आखिर में हमने देखा आखिर किस तरह से मुकेश सहनी को भी जिस तरीके से सीट कम दी जा रही थी, तो उन्होंने भी अपना चुनाव लड़ने से मना किया और फिर गौरा बौरम सीट से उन्होंने अपने भाई को चुनाव लड़ाने का फैसला किया। तो उसी तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ भी यही हुआ, क्योंकि बातचीत चल रही थी। लगातार वो लोग की डिमांड थी कि 5 से 6 सीटों पे चुनाव लड़े, मगर जो महागठबंधन के पार्टनर है, खासतौर पे आरजेडी और कांग्रेस पार्टी, उनका कहना था कि इनकी यहाँ पर उतनी पहुंच नहीं है, तो इनको 1 या 2 सीटों से चुनाव लड़ना चाहिए, जो भी झारखंड से बॉर्डरिंग इलाके हैं वहां पर। मगर जिस तरीके से लगातार बातचीत हुई, बातचीत के बाद फिर बात नहीं बनी, तो फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ये साफ ही कह दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्योंकि महागठबंधन में इस बार कोऑर्डिनेशन की कमी दिख रही है हमें। कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से सीट शेयरिंग पे बातें नहीं बन पाई। तो ये सारी तमाम चीजें भी हमने पीछे देखा भी था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के काफी नेता झारखंड से बिहार पहुंचे थे। तेजस्वी यादव के घर पे मुलाकात हुई थी उनकी, वहां पर महागठबंधन के तमाम नेता मौजूद थे। मगर जिस तरीके से सीट शेयरिंग की पेच फंसी है, वो कहीं ना कहीं महागठबंधन में अब भी बनी हुई, क्योंकि अब भी काफी ऐसी सीट है दिल्ली बिहार के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी आरोप लगाया है महागठबंधन के करीब 30 से ज्यादा सीटों पर इनके अपने कैंडिडेट एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति बनी हुई है, वो अफवाह की स्थिति कह सकते हैं महागठबंधन में अब भी जारी। जी हर्ष। बिल्कुल शैलेंद्र, आपके पास मैं आऊंगी। महागठबंधन में गांठ पड़ती हुई लगातार नजर आ रही है। सीट शेयरिंग को लेकर पेच अभी तक फंसा हुआ है, अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा। हालांकि लिस्टें लगातार जारी हो रही हैं। इसी बीच एक और जो टर्म निकलकर सामने आ रहा है वो है फ्रेंडली फाइट। ऐसी तमाम सीटें हैं जहां पर महागठबंधन की 2 पार्टियां हैं जो कि आमने सामने अपने उम्मीदवार उतार रही है। क्या ये वाकई फ्रेंडली फाइट है या फिर इसको ये अंदरूनी क्लैश कहा जा सकता है एक तरीके से? देखिए, फ्रेंडली फाइट तो नाम है, लेकिन जो फाइट होती है तो फाइट ही होती है। और ये बात जेएमएम ने कही थी, जेएमएम के नेताओं ने कही थी। और विशेष बात बताएं हर्षा कि देखिए, हम यहाँ खड़े हुए हैं, विधानसभा है, ये बिहार की विधानसभा है और इसी के लिए पूरी लड़ाई है। यानी यहाँ पर आकर माननीय बने, यानी मेंबर बने इसके, और इसी की लड़ाई अभी चल रही है। और इसमें सहमत का खेल चल रहा है। अब कहें कि उठने और बैठने, यानी कोई खड़ा हो जा रहा है तो कोई नाम वापस ले रहा है। और ये तस्वीर जो है अपने आप में बहुत कुछ कहती कि आखिर हो क्या रहा है। जो कि बिहार में जिस तरह से आपने कहा कि महागठबंधन में वो चीज़ें तय नहीं है। पहले फेज का नामांकन कहें कि नाम वापसी खत्म हो चुकी है, दूसरे फेज की नाम वापसी अब 23 तारीख तक होगी। लेकिन इसके बीच में ये चीज़ें चल रही कि कल 2 प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिए। अब जो कहें उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन पर सुबह सुबह ही वार किया था। केंद्रीय मंत्री रहे हैं आरके सिंह, उन्होंने उनको बताया था कि वो उम्र छुपाने यानी उम्र बदलने को लेकर आरोपी हैं, और दूसरा डिग्री को लेकर यानी कि अपनी पढ़ाई लिखाई और एक हत्या का मामला था उसको लेकर आरोपी हैं, इसलिए इनको वोट नहीं देना चाहिए। लेकिन उसके कुछ घंटे बाद ही खबर आई कि वीआईपी
बीजेपी पार्टी का जो उम्मीदवार है तारापुर से, जहां से उप मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने ही उन्होंने जाके सरेंडर कर दिया। एक तरह से कहा कि अब आप हमारे नेता हैं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम बीजेपी के लिए काम करेंगे। और दिन जैसे जैसे आगे बढ़ा तो फिर एक खबर और आई, बिहार में बदलाव करने वाले, यानी बिहार में जो बदलाव की बात करने वाले प्रशांत किशोर, जो मंसूबा पाले हुए थे कि हमारी पार्टी बिहार में सरकार बनाएगी, उनके भी दल के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर सत्य प्रकाश, और वो जो है ब्रह्मपुर से चुनाव लड़ रहे थे, यानी उस इलाके से चुनाव लड़ रहे थे जहां के रहने वाले या जहां से ताल्लुक है प्रशांत किशोर का, क्योंकि प्रशांत किशोर बक्सर के रहने वाले हैं और बक्सर के ही ब्रह्मपुर सीट है वो, और वहां से जो है उन्होंने नाम वापस ले लिया हुलास पांडे के समर्थन में। तो आप समझिए कि बिहार में चल क्या रहा है। एक तस्वीर अभी हम लोगों ने कई चीजें दिखाई और उसमें एक तस्वीर और जुड़ी। दिन में हुआ ये कि जो सीतामढ़ी का परिहार है वहाँ से एक कहे कि जो ऋतु जायसवाल हैं उन्होंने नामांकन भर दिया बगावत करके। आरजेडी की जो है वो महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष थी और वो एक तरह से कहा जाए कि आरजेडी की महिलाओं के कहे कि एक चेहरा भी थी, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला और उनसे कहा गया कि आप बेलसंड यानी बगल की सीट पर चले जाइए, लेकिन उनको स्वीकार नहीं था। उनका ये कहना था कि हम परिहार के हैं, परिहार में हैं और परिहार में ही रहेंगे। और उन्होंने जो आरोप लगा दिया या कहें कि उन्होंने रोते हुए लोगों से अपना आंचल फैलाकर वोट की भीख मांगी और ये कहा कि जितने भी लोग आए हैं ये सब आरजेडी के लोग हैं हमारे नामांकन में। दूसरी बात, चूंकि वहां से जो टिकट मिला है वो टिकट मिला है जो रामचंद्र पूर्वे आरजेडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और 10 साल तक उस इलाके से वो प्रतिनिधि रहे हैं यानी विधायक रहे हैं। अभी वो एमएलसी हैं और उनकी बहू को टिकट मिला है, यानी कि आरजेडी उनकी बहू को उतारा है। और आरजेडी को जब ये टिकट उनको गया उसी समय बगावत जो है ऋतु जायसवाल ने कर दी और अब वो कह रही हैं कि लालू जी अच्छे हैं, तेजस्वी जी अच्छे हैं, जीतेंगे तो हम ही। लेकिन रो रो के अपना दर्द वो सुना रही हैं और कह रही हैं कि इसमें सबसे बड़ा गड़बड़ जो है वो किया है जो रामचंद्र पूर्वे, उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है। हमारे साथ ही नहीं, पार्टी के साथ भी विश्वासघात किया है, क्योंकि 5 साल पहले जब हमने चुनाव लड़ा था परिहार से तो कुछ 100 वोट यानी 900 के आसपास वोटों से वो हारी थी और ये कहा था कि अगर रामचंद्र पूर्वे विश्वासघात नहीं करते तो हम हारते नहीं। और उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा था शिवहर का, यानी शिवहर की लोकसभा से भी उनको राजद का उम्मीदवार बनाया गया था, वहाँ भी उनको हार का सामना करना पड़ा था। तो ये चीज़ें चल रही हैं, यानी कि तमाम निष्ठाएं बदल रही हैं, तमाम चीज़ें बदल रही हैं। और ऐसे ही एक रेणु देवी हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, बेतिया से विधायक हैं लंबे समय से, अभी बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, पहले उप मुख्यमंत्री रह चुकी। उनके खिलाफ भी वहाँ की मेयर हैं गरिमा सिकारिया, उनके पति आ गए हैं रोहित सिकारिया। और यहाँ पर यानी कि पटना की गलियों में जब तक टिकट वितरण हो रहा था वो चक्कर लगा रहे थे, कभी जेडीयू में जा रहे थे, कभी बीजेपी में जा रहे थे, कभी एलजेपी में जा रहे थे। लेकिन जब देखा कि दाल नहीं गल रही है, रेणु देवी का नाम अनाउंस हो गया वहाँ से, तो उन्होंने कहा नहीं, अब एकला चलो की राह ही है। और वो भी जाकर नामांकन कर चुके हैं और ये कह रहे हैं कि मैं बेतिया का बेटा हूँ, यानी कि मेयर के पति। चूंकि मेयर का नाम इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाए थे संजय जायसवाल यानी बेतिया के सांसद पर, उससे भी मेयर का संबंध रहा। यानी कि वहाँ जो लॉबी चलती है वो साफ तौर पर बीजेपी के अंदर ही है, जो कि दोनों अपने आप को बीजेपी का नेता कहते हैं। लेकिन ये कहा गया था डीजल चोर और पेट्रोल चोर की बात जो प्रशांत किशोर ने कही थी वो बेतिया नगर निगम से ही जुड़ी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कितनी चीजें बिहार में चल रही हैं और तमाम ऐसी चीजें हैं जो इससे पहले कभी देखने को नहीं मिली। सीट शेयरिंग की बात आपने बताई ही कि बिहार में सीट शेयरिंग जो है वो अभी तक कहें कि महागठबंधन ने अनाउंस नहीं की है। और जब कल ये लिस्ट आई यानी 143 की लिस्ट आई तो 5 ऐसी सीटें थी जिस पर आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने है। एक तस्वीर और सामने आई थी, उसका जिक्र करूंगा और अपनी बात खत्म करूंगा। वो तस्वीर थी गौरा बोड़ाम की, अभी आनंद जी ने जिक्र किया तो उस याद आया कि वहां पर मुकेश सहनी की भाई लड़ रहे हैं और उनका यह कहना था कि प्रशासन धांधली कर रहा है, प्रशासन ने नाम वापस नहीं लेने दिया आरजेडी के कैंडिडेट का, नहीं तो नाम वापस हो जाता, क्योंकि कल ही नाम वापसी का अंतिम दिन था। उनका साफ तौर पर आरोप था कि सब कुछ तैयार था लेकिन प्रशासन नहीं माना और हम हाई कोर्ट जाएंगे इसके लिए। और वो भी व्यथित थे क्योंकि अब लालटेन छाप वहां पर मैदान में है। बिल्कुल। और इसी बीच आनंद आपके पास मैं आऊंगी, आरजेडी और कांग्रेस के बीच में वैसे तो कई सियासी ड्रामे देखने को मिल ही रहे हैं, लेकिन एक और सियासी ड्रामा जो देखने को मिला खास तौर पर भागलपुर की सीट में, जहां पर
आरजेडी के कार्यकर्ता मौजूद थे और इसी बीच सलाहुद्दीन हसन जो कि ये पूरे झंडे के साथ पूरे नारेबाजी करते हुए जा रहे थे। जुलूस उनका बाकायदा नामांकन के लिए निकला था, लेकिन अचानक से खबरें आने लगती हैं कि वो किडनैप हो गए हैं। ऐसा क्या हुआ था वहां पर? जी देखिए हर्षा, इस तरह की अफवाहें लगातार कई बार ऐसा होता है कि जब नामांकन के लिए निकलते हैं कैंडिडेट तो अफवाह का बाजार गर्म हो जाता है। और ऐसा ही कुछ भागलपुर में देखने को मिला कि जब वो निकले तो उनके कार्यकर्ताओं में ये बात फैला दी गई कि उनको किडनैप कर लिया गया है। तो ऐसे में वहां पे काफी अफरा तफरी की भी माहौल बन गई थी। मगर जिस तरीके से अपने हालात को कैंडिडेट के जितने भी वहां पे समर्थक थे उन लोगों ने उस पर काबू किया, क्योंकि उन्होंने तुरंत जाकर कोशिश की उनसे संपर्क साधने की, और फिर संपर्क होने के बाद फिर इन लोगों की मुलाकात हो गई। तो ऐसे में मौका पे वहां पे जाके ये मामला तो कंट्रोल हुआ, मगर लगातार ऐसा अफवाह का बाजार गर्म होता है, क्योंकि कैंडिडेट्स के पास समय कम होता है जब नॉमिनेशन के लिए ये लोग जा रहे होते हैं। क्योंकि लंबी जुलूस निकालने की बिहार में एक तरह से कहिए तो प्रथा है, या फिर बिहार उत्तर प्रदेश दोनों जगह पे, क्योंकि हमने देखा है जब भी नामांकन के लिए लोग जाते हैं तो अपने साथ हजारों समर्थकों को गाड़ियों का एक काफिला लेकर जाते हैं। तो ऐसे में इस तरह के अफवाह अगर आते हैं और वहां पे जब समय कम बचा होता है तो उस तरह में अफवाहों का बाजार जब गर्म होता है तो इस तरह से जब लोग बात फैलाते हैं किडनैप हो गए तो अफरा तफरी का माहौल जरूर देखने के लिए मिलता है। जी बिल्कुल, वाकई अफरा तफरी का माहौल वहां पर देखने को मिला। और इसी बीच झारखंड के मंत्री संजय यादव ने अजीत शर्मा की ओर से बैटिंग करते हुए भागलपुर सीट के लिए भारी सेटिंग भी कर दी थी और इसी वजह से अपने पक्ष को मोड़ लिया था तेजस्वी यादव से सीधी बात करके, और सलाहुद्दीन हसन चुनावी मैदान से बाहर भी हो गए थे। आनंद।